Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Geography, chapter number 4, distribution of oceans and continents. As we know, as we were discussing about the chapter number 4 of your book number 2, the distribution of oceans and continents, we have already studied two topics of this chapter. Today we will discuss about the next topic of this chapter. As we know, we discussed about the distribution. It was the Alfred Wegener in 1912 who provided a theory that was called the continental drift theory. तो उसके बारे में हमने पढ़ा that उसने फिर एविडेंस भी दे दिए, एविडेंस तो दे दिए उसने कि प्रूव किया उसने कि ये एविडेंसेस हैं, इसके बिना पर वेगनर कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, प्लैनेट्स बने। तो वो जो भी एविडेंस थी वो उसने दे दी, ये उसने एविडेंस दे दी, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें थी, किसने ड्रिफ्ट करवाया? कंटिनेंट्स तो ड्रिफ्ट हुए हैं, वेगनर बोल रहा है कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, ठीक, तो उसने एविडेंस भी दे दिए, उसने फॉसिल्स दे दिए, फ्लोरा फाना देख लिया हमने, रिसोर्स देख लिया हमने, ठीक, जिग्जा फॉर्म जो था, ठीक है ना, जिग्सा फॉर्म उसमें हमने देखा, मैप्स को मिलाकर वो भी देख लिया। तो सारे एविडेंस उसने देखा कि उसके ही पक्ष में जा रहे थे, तो उसने कहा कि ठीक है ये देख लीजिए आप। तो हमें कहा कि साइंटिस्ट ने मान लिया, चलो ठीक है ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन ड्रिफ्ट किसने करवाया? काज क्या था, रीजन क्या था, फोर्स क्या था जिसने ड्रिफ्ट करवाया? किसको? पेंजिया को ड्रिफ्ट किसने करवाया? ठीक है, तो ये प्लैनेट्स जो बने हैं ना, कैसे? ये तो उसने दिखा दिया कि हाँ हो गए, लेकिन बनाया किसने? फोर्स किसने करवाया? ड्रिफ्ट किसने करवाया? वो फोर्स क्या था? तो वेगनर वही कह रहा है कि जो फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग जो है हमारा आज का टॉपिक है, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग एंड पोस्ट ड्रिफ्ट। पहले हम ये समझते हैं कि वेगनर क्या कहता है कि फोर्स जो ड्रिफ्ट का था किसने करवाया, कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसने पूरे पेंजिया को ड्रिफ्ट करवाया, ब्रेक किया पार्ट्स में, कॉन्टिनेंट्स में। तो वेगनर कहता है सिंपली, सबसे पहले वेगनर कहता है कि जो पोलर फ्लेयरिंग फोर्स, पोल फ्लेयरिंग फोर्स और पोलर फ्लेयरिंग फोर्स, कहा कि जो आप देख रहे हो ना अर्थ जो आप ऐसे देख रहे हो, इसमें यहां से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो अर्थ क्या है, संतरी की तरह, ऑरेंज की तरह, ऊपर से ऐसे, तो यहां से निकला हुआ है ना अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर फैला हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसा ही अर्थ है, दिखने में ऐसा ही है, जियोइड शेप। तो वो कह रहा है कि वेगनर ये कह रहा है कि जो पोल है ना, पोल्स पे, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेट करने की वजह से जो पोल्स में जो आप देखोगे नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल आप देखोगे, ऊपर नॉर्थ पोल में अगर आप देखोगे खड़े होकर, आप यहां पे खड़े हो जाओ और फिर देख लो ये रोटेट कर रहा है, तो आपको दिखेगी जमीन भागती हुई। वेगनर कह रहा है कि दो फोर्सेस ऐसे थे जिसने पोल्स को, जिसने अर्थ को ड्रिफ्ट करवाया, पेंजिया को ड्रिफ्ट करा, पेंजिया को ब्रेक करा। पहला बोलता है कि पोलर फ्लेयरिंग फोर्स, जो पोल्स में, जो अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट जो अर्थ कर रहा है ना, कह रहा है कि पोल्स में जमीन क्या हो गई, भागती चली गई, ये इतनी भागी, ठीक है, तो जब ये भागती जाती है ना, ड्रिफ्ट हो गई, दूर चली गई एक दूसरे से, जमीन ड्रिफ्ट हो गई और दूर चली गई, क्योंकि रोटेट कर रही थी। ये 1 साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। जो हम पढ़ रहे हैं ना, पेंजिया का ड्रिफ्ट होना, पेंजिया का ब्रेक डाउन होना, मिलियंस ईयर्स लगे उसको, तब जाके ड्रिफ्ट हुआ है। तो यही कह रहा है वेगनर कि पोलर फ्लेयरिंग फोर्स जो था, इसमें वो कह रहा है कि अर्थ जो हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है, काफी साल लगे, लाखों करोड़ों साल लगे, लाखों करोड़ों सालों के बाद जो पोल्स से, जो अर्थ था पोल्स में से ये ड्रिफ्ट हो गया, कहां तरफ, यहां और यहां की तरफ,
जो अर्थ का अभी ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, फिर कह रहा है कि इक्वेटर के पास यहां पे इस वाले रीजन में अर्थ क्या हो गई, नीचे से ऐसे हो गई और ऊपर यहां पे फैल गई। ये एक पोल फ्लेयरिंग फोर्स वैगनर कहता है। पोल से जमीन भाग गई, रोटेट कर रहा था, मिलियंस ईयर्स लगे, ठीक है ना, फिर जमीन क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई पोल से और यहां की तरफ आ गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, पोलर फ्लेयरिंग फोर्स के बाद कह रहा है टाइडल फोर्स। वैगनर क्या कह रहा है, वैगनर अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने एविडेंस दे दिए। तो अब उसको पूछा गया ना कि ठीक है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, लेकिन ड्रिफ्ट किसने करवाया, फोर्स क्या था, ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पेंजिया ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि दो फोर्सेस ऐसे थे जिनकी वजह से, एक तो पोलर फ्लेयरिंग फोर्स था, पोल्स पे से ये रोटेट अभी कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, ठीक है ना, पोल्स पे से जो जमीन थी ना एक दूसरे दूर हो गई, ठीक है। तो दूसरी टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स मतलब वहां ये अर्थ मून और सन, अर्थ टाइडल फोर्स किससे बनता है, सन और मून की वजह से। सन और मून में क्या, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल। अब वो अपनी ग्रेविटेशन की वजह से, अपनी ग्रेविटी की वजह से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा था। ये दो मून और सन में जो ग्रेविटेशन है ना उसकी वजह से वो अपनी तरफ अर्थ को क्या कर रहे हैं, खींच रहा है। देखो अब अर्थ उतना थोड़ा सा टुकड़ा नहीं है, थोड़ी सी चीज नहीं है और ये यहां से चला जाएगा, नहीं। अब अर्थ में भी पोटेंशियल है क्या, अपनी जगह रुकने का। अब ये दौड़ रहा है, अब ये खींच रहा है इस चीज को, अर्थ को, लेकिन अर्थ में क्या, अर्थ में जो वाटर है ना, ओशंस में जो वाटर, वो क्या करता है, वो अब मजबूर हो जाता है, जब ये खींच रहा है ना उनको, वो तभी तो टाइड्स बनती है ना, लहरें। जो आप समुद्र में, ओशंस में लहरें देखते हो ना, वो तो यही टाइडल फोर्स कैसे बनती है, ये जब ग्रेविटी, इनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन और मून जो है ना, जब ये खींचता है अर्थ को अपनी ग्रेविटी की वजह से, उसको अपने पास बुलाता है। लेकिन अर्थ में भी पोटेंशियल है, अर्थ नहीं जाता। लेकिन अर्थ के अंदर जो लिक्विड है ना, अभी जो वाटर है, वाटर बॉडीज हैं, तो उनमें आप देखोगे ओशंस में जो वाटर है तो वो थोड़ा सा उठ जाते हैं और जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से उनमें आप टाइड्स बनती है। टाइड्स कैसे बनती है, क्योंकि उनको खींच रही है कोई ताकत, कोई फोर्स उनको खींच रहा है, और वो फोर्स किसका है, वो फोर्स है सन और मून का, ग्रेविटी का फोर्स। ठीक, अर्थ को खींच रहा था लेकिन अर्थ जा नहीं पाया, कोई छोटी सी चीज नहीं है अर्थ, अब ये उनके खींचने से जाएगा, ठीक है। तो अर्थ में जो वाटर बॉडीज हैं, ओशंस है, ओशंस में अब क्या हुआ, ओशंस का वाटर जाने लगा और टाइड्स बनने लगी, ठीक ना, टाइड्स इसी की वजह से बन जाती है। अब टाइड्स तो बनी, जैसे हमें पता है, जो वाटर देख रहे हैं ना हम, अब वाटर के नीचे भी कोई चीज है ना, वाटर किसी पे खड़ा है ना, ऐसा थोड़ी है वाटर ऊपर है तो सीधे मेंटल में, कोर में चले गए। ओशनिक क्रस्ट भी है ना, ओशन किस पे खड़ा है, लिथोस्फीयर में, ठीक। तब जाके क्या कहा गया, ये वैगनर कहता है कि टाइड्स चली गई, टाइड्स बन गई, अब वहां नहीं चली गई, टाइड्स बन गई, टाइड्स को खींच लिया इसने, टाइड्स में अब वो लिक्विड पोर्शन था तो इसलिए थोड़ा सा उनको ग्रेविटी का असर रहा, लेकिन टाइड्स तो खुद किसी जगह पे है ना, किसी पे जो वाटर है ना, वाटर नीचे है ना, वाटर का जो कंटिनेंट, ओशनिक फ्लोर है, ठीक है ना, ओशनिक कंटिनेंट है जिसपे वाटर है, ठीक है ना। कहा गया कि वैगनर कहता है कि ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक, तो उन पे भी अब असर हुआ, तो और वो धीरे 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 ड्रिफ्ट हो गए। अब सन की तरफ नहीं गए, मून की तरफ नहीं गए, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट हो गई उनमें, और आहिस्ता 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 ये मूवमेंट बढ़ गई और कंटिन्यूअस ड्रिफ्ट हो गई, ठीक। इसमें आपको यही चीज याद रखनी है, जो वैगनर कहता है कि ड्रिफ्ट हुए कंटिनेंट्स, एविडेंस भी दे दिए, फिर हमने ये देखा वो देखा, तो ठीक है, लेकिन उसको बोला गया कि उसने ये भी प्रूव करा कि
कौन से फोर्स थे जिन्होंने इसको ड्रिफ्ट करवाया, पेंजिया को, पूरे बड़े लैंड सुपर कॉन्टिनेंट को ब्रेक करवाया, ठीक है। तो उसने बोला एक तो पोलर फ्लेयरिंग फोर्स था, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि रोटेशन की वजह से ये अर्थ जो है पोल्स में से, ठीक है ना, जो अर्थ रोटेट कर रहा है ना अपने पोल में, एक्सिस में, तो एक्सिस में जो था, जो अब वो अर्थ था, अर्थ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, समझो, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गया, पेंजिया ड्रिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ पोलर फ्लेयरिंग फोर्स जो ये रोटेट कर रहा है। और क्या बोला, टाइडल फोर्स सन और मून की ग्रेविटी ने खींचने की जो इसमें जो पोटेंशियल है, जो अर्थ को ये पुल कर रहा था अपनी तरह, खींच रहा था तरफ, लेकिन अर्थ भी होल्ड करके रखा, लेकिन अर्थ में जो वाटर बॉडीज हैं उन्होंने क्या, उनमें उतना पोटेंशियल नहीं था। अब सन ने क्या करा, उनको फिर भी सन और मून की ये ग्रेविटेशन जो थी उनको खींचने में थोड़ा सा इनमें ये सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर क्या होता है कि अब टाइड्स बननी स्टार्ट हो गई। टाइड्स जो बनती है ना वो उनके ग्रेविटेशन की वजह से बनती है, सन और मून की। तो टाइड्स जब बन गई तो टाइड्स किस पे, वाटर किस पे, वाटर बॉडी जब हिलती है ना, नीचे किस पे थी, वाटर का भी कोई फ्लोर रहा होगा, इनफैक्ट फ्लोर है वाटर का, तो वही फ्लोर आहिस्ते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, उसमें भी चेंज आ गई, मूवमेंट आ गई और ड्रिफ्ट हो गया। ये क्या था, ये था अल्फ्रेड वेगनर का फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। कौन सी फोर्स थी जिसने ड्रिफ्ट करवाया, लेकिन इसके जो इस ड्रिफ्ट को फोर्स जो था, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग था, इसकी थ्योरी को कम ही एक्सेप्ट करा गया, ठीक है। और इसके बाद फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग के बाद और थ्योरीज आती है पोस्ट ड्रिफ्ट। देखो ये ड्रिफ्ट है और पोस्ट ड्रिफ्ट, इसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में क्या होता है, अब वो पढ़ेंगे। अब फोर्स फॉर ड्रिफ्ट पढ़ लिया, दे दिया वैगनर ने। अब पोस्ट ड्रिफ्ट, इसकी ड्रिफ्ट इस थ्योरी के बाद क्या हुआ ये कि ये जो हमने पढ़ा, एविडेंस जो हमें मिले कंटिन्यूअस ड्रिफ्ट हुए, वो हमने जमीन के ऊपर देख लिए। हमने टेलाइट देख लिया, फ्लोरा फाना रिसोर्सेज देख लिए, बाकी सब चीजें देख ली, ठीक है ना। हमने गाना में देखा, ब्राजील को मिलाया, कंटिनेंट्स के मैप्स को मिलाया, लेकिन ये सब हम आउटर में देख रहे, ठीक है ना, एक्सटीरियर में देख रहे, अर्थ के ऊपरी सतह में देख रहे। लेकिन अर्थ के अंदर भी हम पढ़ रहे आ रहे हैं ना, हमने पढ़ा ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेकिन अर्थ का जो इंटीरियर है ना उसको भी जानना है ना। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि ये बोल रहा है कि ड्रिफ्ट हुआ है, लेकिन जो फोर्स फॉर ड्रिफ्ट इसने दे दी वैगनर ने, वो कुछ हद तक हमें कन्विंस करने में नाकाम रही, ठीक है, हम इससे कन्विंस नहीं है, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी पोस्ट ड्रिफ्ट। तो इसमें क्या, पोस्ट ड्रिफ्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेक्शनल करंट्स। एक बंदा होता है, उसका नाम आर्थर होल्म्स, जो कहां का, ब्रिटेन का। आर्थर होल्म्स ब्रिटेन का ज्योग्राफर, वो कहता है कि पोस्ट ड्रिफ्ट में वो एक थ्योरी देता है, बोलता है कि जो आप अर्थ देख रहे हो 1930s में थ्योरी आती है। आर्थर होल्म्स क्या कहता है कि जो हमारा मेंटल का पोर्शन है ना, मेंटल वाला पोर्शन, मेंटल वाला पोर्शन जो है, वो कहता है कि मेंटल में आप देखोगे, इसको कंसिडर करो आप आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो मेंटल, इसको सारे को आप जो सारी जो फिगर है तो ये मेंटल,
तो वो क्या कहता है, आर्थर होल्म्स कहता है कि मेंटल वाला पोर्शन जो, तो उसमें देखो हमने ये भी पढ़ लिया कि जितना आप नीचे जाओगे उतनी हीट बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है और डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक। तो हीट की वजह से आर्थर होल्म्स कहता है कि हीट की वजह से वहां पे रेडियो एक्टिव आर्थर होल्म्स कहता है हीट की वजह से वहां पे नीचे मेंटल के पोर्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट होते, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाई हीट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब क्रिएट होते हैं ना, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, मेंटल वाले पोर्शन में करंट्स जनरेट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, जनरेट करंट्स। और जो करंट्स जनरेट होते हैं ना, वो इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं। जो करंट्स रेडियो एक्टिव मटेरियल हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से, ज्यादातर हीट और प्रेशर की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं मेंटल वाले पोर्शन में। क्योंकि मेंटल वाला पोर्शन क्या है, सेमी सॉलिड है, तो वहां पे जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट होते तो वो करंट्स जनरेट करते हैं, और वो करंट्स को जगह मिलती है ना, थोड़ी सॉलिड है, वहां पे जगह मिलती है उनको क्या फैलने में, उनको आसानी के साथ जगह मिलती है, और वो रोटेट करते हैं, रोटेट वो करते हैं, रोटेट करते करते ऊपर, जैसे हमने पढ़ लिया जो मेंटल के ऊपर क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फीयर है, मेंटल के ऊपर लिथोस्फीयर है। कहा जाता है कि वो ये जो आर्थर होल्म्स ये कहता है कन्वेंशनल करंट्स की वजह से जो ऊपर अब ये जा रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि एक टाइम ऐसे आएगा जो नीचे से करंट्स है वो प्लेट को भी हिलाएंगे, ठीक है, वो दूर भी करेंगे और पास डाइवर्ज भी करेंगे, और कन्वर्ज भी करेंगे, ठीक है। तो आर्थर होल्म्स यही कहता है, जो ब्रिटेन का था, 1930s में ये थ्योरी देता है, कहता है कि मेंटल पोर्शन में प्रेशर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो क्रिएट करते हैं करंट्स को, किनको, कन्वेक्शनल करंट्स को, और वो करंट्स क्या करते हैं, इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि मेंटल का पोर्शन सेमी लिक्विड है, तो उसमें क्या उनको चलने में आसानी हो जाती है। तो कभी कभार वो क्या करते हैं, उनकी ही वजह से, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, टाइम लगा है ना, ये एक दो दिन में, सालों में नहीं हुआ है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ है, उसने लिथोस्फीयर को भी मूव करने पे मजबूर कर दिया, ठीक है, उसने लिथोस्फीयर को मूव करवाया। सिंपल से एग्जांपल आप ले लो, जब पानी चलता है ना, पानी का बहाव होता है या टाइड्स होती है, यहां पे भी ढल में देख लो, ऊपर जो होती है ना किश्ती, हमारा बोट, वो कितना भी बड़ा हो ना, जहां से टाइड चलेगी ना, बोट को भी वहां ही ले जाती है। चलो एक बार में नहीं ले जाएगी, जितनी टाइड्स आएगी 1 घंटे में आप देखोगे या 2 घंटे में बोट यहां से वहां पहुंची होगी। तो इसी तरह से ये समझो आप, ये करंट्स जो आते हैं लिथोस्फीयर को एक टाइम पे उनने मजबूर कर दिया ड्रिफ्ट होने में, दूर होने में। ये क्या, इसकी एक थ्योरी कन्वेक्शनल करंट्स, आर्थर होल्म्स की। दूसरा एविडेंस पोस्ट ड्रिफ्ट में, मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर किसको कहते हैं, अक्सर हम जब हमें दिखाना होता है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक, ये हम दिखाते हैं कॉन्टिनेंट, यहां पे पेड़ वेड़ बना दिया, इंसान बना दिया, ये हो गया कॉन्टिनेंट। तो यहां पे क्या करते हैं, ये ओशनिक फ्लोर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओशनिक फ्लोर ऐसे प्लेन नहीं है। ओशन फ्लोर जो है ना, वो ऐसा नहीं है प्लेन ग्राउंड की तरह, आप देखोगे तो प्लेन है, नहीं। ओशंस में भी जो ओशनिक फ्लोर है ना, वहां पे भी आप देखोगे रिलीफ फीचर्स,
रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर्स किसको कहते हैं? नीचे इस फ्लोर में आप देखोगे प्लेन भी, माउंटेन्स भी, ठीक है, वॉल्केनोज भी, वॉल्केनोज भी देखोगे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट, और ट्रंच भी देखोगे। आपने क्या देख लिया? माउंटेन्स भी देखोगे, ओशंस में पहाड़ भी देखोगे, वॉल्केनोज भी देखोगे, ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। और जो आप देखते हो ना ये आइलैंड, कहीं पे आइलैंड देखते हो ना, आइलैंड, अब नीचे से एक उसको किसी ने थामा हुआ होता है, ठीक है, ये आइलैंड इस पे टिका हुआ होता है। ये आइलैंड की असल कहानी। ये हो गए रिलीफ फीचर्स किसके? ओशंस के। मैपिंग ऑफ द ओशंस पोस्ट ड्रिफ्ट में हम पढ़ रहे हैं, जो ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर ने दी, उसके बाद थ्योरीज आ गई। लेकिन एक चीज तो ठीक है, वैगनर ने स्टार्ट कर लिया। जैसे हमने क्या पढ़ा था? सोलर सिस्टम, यूनिवर्स पढ़ा था, तो यूनिवर्स में कांट ने स्टार्ट किया था, लापेज ने स्टार्ट किया, फिर आगे जाके और थ्योरीज दे दी, उनको गलत ठहराया गया और कहीं ना कहीं सही मिल गई, ठीक है। तो हर किसी ने असम्पशन लगाया, अपनी थ्योरी दे दी। तो इसी तरह से ये इसमें भी ड्रिफ्ट दे दी उसने, पोस्ट ड्रिफ्ट, कौन सी ताकत थी जिसने ड्रिफ्ट करवाया, ठीक है ना, कौन सी फोर्स थी, तो इसमें पोस्ट ड्रिफ्ट फोर्स जो है, फोर्स उस पोस्ट जो ड्रिफ्ट दे दी उसके बाद जो थ्योरीज आ गई, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो ये वाले मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एरा था ना, बहुत सारी चेंजेस आ गई, बहुत सारी थ्योरीज आ गई, बहुत सारी नॉलेज आ गई, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लोर, ओशनिक फ्लोर जो आप देख रहे हो ना, तो ओशनिक फ्लोर कुछ इस तरह का होता है। आपने इनको रिलीफ फीचर्स कहते हैं, डिफरेंट वेरिएशन आपको मिलेगी। आप कहीं पे माउंटेन भी देखोगे, ओशनिक फ्लोर में माउंटेन्स भी बने हैं ना, क्योंकि ये खुद से आप अंदाजा कर लो, नीचे जो है ना मेंटल एक ही है सबका, मेंटल एक ही है, क्रस्ट जो है ना लिथोस्फीयर एक ही है। आप ऊपर आप देख रहे हो, कहीं पे आपने क्या पानी देख लिया और कहीं पे कॉन्टिनेंट्स देख लिया, ठीक है, कहीं पे लैंड देख ली, लेकिन नीचे आप देखोगे माउंटेन्स आपको और वॉल्केनो आपको मिलेंगे। वॉल्केनो देखो, अर्थ ये ओशन जो है ना, वहां पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता ही है, और वॉल्केनिक इरप्शन वहां पे वॉल्केनो इरप्शन हो गया, मटेरियल मैग्मा निकला बाहर और लावा बन गया, ठंडा हो गया, वहां ही अंदर हमने देख लिया जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन वो यहां पे होता है। और साथ में क्या देखा गया, जो वॉल्केनोज निकले, इनके जो वहां से जो रॉक्स देखे गए इनके पास में, एक तो उनकी डिस्टेंस इक्वल देखी गई, ठीक है ना, इस साइड से भी और इस साइड से, ऊपर उनकी एज भी सेम थी, उनकी एज भी सेम थी, इससे भी पता चला, ठीक है, वो इससे भी नॉलेज मिली ना इनको। दूसरी बात ये आप देखोगे, और जो ट्रंच देखे, ट्रंच जैसे आप कहोगे कि पैसिफिक ओशन में एक ट्रंच है, मैरीना ट्रंच, ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना उसके पास, या ऐसा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो उसके पास ही एक ट्रंच है, मैरीना ट्रंच, डीपेस्ट ट्रंच, ठीक है ना, ट्रंच का गड्ढा, और इतना नीचा, ये देखोगे ना ये ट्रंच, ऐसे ट्रंच भी देखोगे। और लेकिन ये ट्रंच पता है कहां देखे, इन्होंने देखे कॉन्टिनेंट्स के आसपास। देखो कॉन्टिनेंट्स के आसपास, ये देख लिया, यहां पे क्रस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यहां पे कॉन्टिनेंट होने के साथ ये जो कॉन्टिनेंट्स के आसपास उन्हें ट्रंच देख लिया, उन्हें कहा कि ठीक है, हाँ सच में ये ड्रिफ्ट होने की वजह से ये ट्रंच बने, जब प्लेट्स क्या आपस में दूर हुए, डाइवर्ज हुए, जब प्लेट डाइवर्ज हुए ना ड्रिफ्ट होने की वजह से, तो ये ट्रंच है, ठीक है ना। इन सब रिलीफ फीचर्स की भी वजह से पता चला, ठीक है ना, इस मैपिंग की भी वजह से पता चला कि यार ड्रिफ्ट हुए,
ड्रिफ्ट क्या हुआ है, क्योंकि यहां पे जो ये रॉक्स मिले इनकी एज देखी गई और कॉन्टिनेंट्स में जो रॉक्स मिले उनकी एज देखी गई, वो डिफर कर रही थी, तो कहा कि यार ड्रिफ्ट हुए हैं। ठीक, और ये ट्रंच जो देखे कॉन्टिनेंट्स के पास में ये ट्रंच देखे, तो इससे भी प्रूव हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना ड्रिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ट्रंच जो देखे गए ना, तभी तो लिथोस्फीयर जब हिलती है ना तो लिथोस्फीयर की प्लेट जो ना वो ब्रेक हुई है, तो इसकी वजह से कहा कि जब ड्रिफ्ट हुए तभी ये ट्रंच बने। और ये ड्रिफ्टिंग 1-2 साल 100 साल में नहीं हुई है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुई है, तब जाके क्या हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है। तो ये हमारा पोस्ट ड्रिफ्ट था। तो इससे ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो थ्योरी दे रहा था वेगनर, ठीक है ना, वेगनर जो थ्योरी दे रहा था ना ड्रिफ्ट की, लेकिन उसकी थ्योरी क्या थी, एक्सटीरियर में वो एविडेंस दे रहा था, एक्सटीरियर में वो फोर्सेस दे रहा था, काजेस दे रहा था, रीजंस दे रहा था एक्सटीरियर में। लेकिन फिर उसके बाद जो थ्योरीज आ गई, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, एक्सटीरियर में ड्रिफ्ट तो है, लेकिन इंटीरियर में भी है ना कुछ अर्थ का जो इंटीरियर है ना उसको देख लिया। पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो एरा आया, टाइम आया, तो उस टाइम पे बहुत सारी चेंजेस आ गई, उस टाइम में बहुत सारी थ्योरीज आ गई, उस टाइम में बहुत सारी एविडेंस इनको मिली, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये थ्योरीज दे दी ड्रिफ्ट की। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।